अब ये नेक्स्ट इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है बेंजीन का, कौन सा है, नाइट्रेशन। क्या होता है नाइट्रेशन में, हम कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराते हैं और कंसंट्रेटेड H2SO4 की प्रेजेंस लेते हैं। तो H2SO4 की तो केवल प्रेजेंस है और HNO3 रिएक्शन करेगा। तो इसमें जब हम बेंजीन से इस कंसंट्रेटेड HNO3 की रिएक्शन कराएंगे तो HNO3 को हम ऐसे लिख सकते हैं HONO2, सारे को जोड़ दो, होगा ये HNO3 ही। तो इसमें क्या होगा, जो ये NO2 है ये एज इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ पे, और ये NO2 बेंजीन रिंग में H को तो हटा देगा इसकी जगह से, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो सब्स्टिट्यूट करेगा, H को तो यहाँ से हटा देगा और NO2 एज इलेक्ट्रोफाइल है तो इसकी जगह खुद जाके जुड़ जाएगा। देखें ये हमारे पास बन के आएगा नाइट्रोबेंजीन, और साथ ही साथ यहाँ से जो H निकलेगा ये, और ये जो OH है ये दोनों मिलके H और OH H2 निकाल देंगे एज ए साइड प्रोडक्ट। क्लियर हो गया, HNO3 से रिएक्शन है, H2SO4 की केवल प्रेजेंस है, तो हमने रिएक्शन करा के बेंजीन के साथ नाइट्रोबेंजीन बना दिया। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करते हैं इसका मैकेनिज्म, नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन का मैकेनिज्म। तो देखेंगे मैकेनिज्म में हम शुरुआत में वो लेकर चलेंगे जिससे हम रिएक्शन करते हैं और जो हम जिसकी प्रेजेंस लेते हैं, जिसकी वजह से जो मैकेनिज्म है वो फर्दर इनिशिएट होगी। तो हम यहाँ पे लेके चलेंगे HNO3 और H2SO4 को इनिशियली हम लेके चलेंगे। ये H2SO4 लिया, ये HNO3 ही है, केवल तोड़ के लिख लिया है। तो हम क्या होगा, H2SO4 को ऐसे लिख लो H.HSO4 नेगेटिव और इस पे H प्लस, तो ये H प्लस क्या है, यहाँ पे जाके जुड़ जाएगा। ये देखिए ये जुड़ गया O में, ठीक है, और जो ये HSO4 नेगेटिव है वो एज इट इज इधर आ गया, तो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब इसी में ही हम इसे दोबारा लेंगे। जब हमने इसे दोबारा लिया तो क्या होगा, यहाँ से एक H2O का मॉलिक्यूल तो अलग हो जाएगा और NO2 प्लस अलग आ जाएगा। तो NO2 प्लस ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, ये अलग निकल गया और H2O अलग निकल गया। ठीक है, अब इस NO2 प्लस को हम बेंजीन के साथ लेके चलेंगे, क्योंकि बेंजीन के साथ ही तो रिएक्शन करानी है, बेंजीन के साथ लेके चले। तो इस NO2 प्लस के चार्ज को देखकर ये जो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन है, ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाएंगे और इन इलेक्ट्रॉन को देखकर ये NO2 यहाँ आके जुड़ेगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव है और NO2 पर इलेक्ट्रोफाइल है तो पॉजिटिव चार्ज है, क्योंकि इलेक्ट्रोफाइल मतलब इलेक्ट्रॉन को पसंद करते हैं, तो इसलिए वो यहाँ जल्दी से जाके जुड़ेगा इन पाई इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे देखकर। ठीक है, तो NO2 इस पे चले जाएगा और यहाँ से ये पाई बॉन्ड हट जाएगा। देखो जरा NO2 चलेगा और पाई बॉन्ड हट गया, और जैसे ही इस वाले कार्बन से यहाँ पे जो कार्बन है, यहाँ पे जो कार्बन है इस वाले कार्बन से पाई बॉन्ड हटेगा, वैसे ही इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी होने की वजह से हमने इसमें यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रिप्रेजेंट कर दिया। ठीक है, अब इस पॉजिटिव चार्ज को देखकर ये जो यहाँ के पाई इलेक्ट्रॉन है ये सोचेंगे कि हम इसके पॉजिटिव चार्ज को खत्म कर दें, तो ये इनको इधर की ओर शिफ्ट कर जाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव देखकर तो वहां जाना ही चाहेंगे। तो ये पाई बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर शिफ्ट कर गए, और जैसे ही ये इधर शिफ्ट करेंगे यहाँ पे पाई बॉन्ड आ जाएगा, और यहाँ वाला जो कार्बन है इस कार्बन पे फिर से इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। ठीक है, इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, फिर जो इस कार्बन की कमी को देखकर जो नेक्स्ट पाई बॉन्ड है वो शिफ्ट करेगा और वो इधर शिफ्ट आ जाएगा, ये आ गया, और इसको शिफ्ट होता देखकर यहाँ वाले जो कार्बन है फिर इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो हम कह देंगे कि जो जब हम कोई इलेक्ट्रोफाइल लगाएंगे बेंजीन में, तो जो ऑर्थो और पैरा पोजीशन है, ये ऑर्थो, ये दोनों पोजीशन ऑर्थो वाली और ये पैरा वाली, ऑर्थो और पैरा पोजीशन है उन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, हम इसमें मतलब उन पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है। तब हमने क्या करा, जो हमारे पास यहाँ पे था, ये जो हमारे पास यहाँ पे थी स्पीशीज, इसको यहाँ पे लेकर चले। ओके, और जो ये HSO4 नेगेटिव था जो यहाँ पे था, इसको तो हम ऑलरेडी यूज कर चुके हैं, अब इसकी बारी है, तो अब हम इसको लेके चलेंगे इस स्टेप में, और ये यहाँ से ये लेके चलेंगे जो NO2 जुड़ा हुआ है। फिर क्या होगा, इस नेगेटिव को देखकर, HSO4 के नेगेटिव को देखकर यहाँ से जो H प्लस है वो निकल जाएगा, ये H प्लस जाएगा इसके पास, और HSO4 नेगेटिव में H प्लस जुड़ते ही ये क्या बन जाएगा,
H प्लस और HSO4 नेगेटिव जुड़ के क्या बना लेंगे, H2SO4, और ये H2SO4 बन के यहाँ निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या बचेगा, H तो चला गया, H प्लस गया है, इलेक्ट्रॉन को तो यही छोड़ गया, तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, वो इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जो पाई बॉन्ड की फॉर्म में है वो इधर शिफ्ट कर गए। ठीक है, ये हमारे पास आ गया नाइट्रोबेंजीन और H2SO4 एज अ साइड प्रोडक्ट निकल गया। होप सो सभी को नाइट्रेशन ऑफ बेंजीन की मैकेनिज्म समझ में आ गई है। ठीक है।